तान से इनका गाना होता था तो नशे में दिल्ली फिजा नशे में आ जाती थी, फिजाएं नशे में आ जाती थी, हवाएं नशे में आ जाती थी, वृक्ष नशे में झूलते थे। वहाँ पिंक ठेके पी के गालियाँ गलियों नालियों में अगर कोई गिर गए, अच्छे लगेगी औरतें ऐसे झूलती हुई हैं। तो भैया तरस करो इस दिल्ली पे, इसको रोको। तो मैं इस सलामती के लिए और इनको मालिक बुद्धि बख्शे इनके लिए प्रे करता हूँ, क्योंकि हम तो वो है ना सूफ़ी जो इनके लिए भी प्रे ही करेंगे कि मालिक ऐ मेरे मालिक, अन्ना हज़ारे तेरा भला हो भी, अच्छा बंदा दिया तूने। क्या एक्टर दिया। पहले हम फिल्मों में काम करते थे, हम भूल गए, ये इसने कोई एक्टिंग सीखी भी नहीं, पर कमाल का बात। वो महफिलों में बैठ के आतंकवाद की बातें करता है, अगर वो बात की जाती है तो इतनी सी गिच्ची लेके टीवी के सामने आके कहते, भाइयों बहनों मैं आपको आतंकवादी लगता हूँ, मैं तो आपका बेटा हूँ, देख लो कितना मासूम हूँ। तो वो जो खास तरह की शर्ट है, वो जो गर्मियों में भी गुलूबंद है, वो जो राष्ट्रपति भवन जाने वाली चप्पल है, वो कहाँ से लाएगा आम आदमी। ये खास आदमी का, ये बहुत खास आदमी है, आम आदमी ऐसे तो नहीं करता। तो ऐ मेरे मालिक कृपा करो, इनको किसी न किसी तरीके से रूहानियत की शराब पिलाओ, ताकि इनको ये बेहोश ना हो बाहोश हो, बेहोश ना हो बाहोश ही है। जो एक प्याला पी ले तो तमाम उम्र चलता है। तो पिंक में वो है जिसको पी के महामारी में पहले ही सेहत का हाल क्या है, जहाँ भगवा को मानने वाले या रूहानियत को मानने वाले या मोहब्बत करने वाले लोग जड़ी बूटियों की, अच्छी दवाइयों की, काढ़ों की बात करते हैं, वहाँ ये पिंक बार में, पिंक ठेके में क्या दिया जा रहा है, क्या परोसा जा रहा है। सोच रहा था बैठे बैठे कि कहाँ शूरवीरों की धरती, कहाँ मीरो गालिब की खुददार दिल्ली, कहाँ ये सियासी जोकरों की बस्ती। तो अभी अभी जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि मेरी इन्होंने ड्यूटी पंजाब में लगाई थी, तो पंजाब में ये साहब जाके यही कह रहे थे कि मैं दिल्ली मॉडल यहाँ पेश करूँगा। मैंने कहा जी दिल्ली का मैं सांसद मुझे बनाया गया है, दिल्ली में ये पिंक ठेके खोल रहे हैं, तो पंजाब की धरती पे तो ये प्रचार गुरु नानक साहब ने किया था, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पंजाब की धरती पे तो ये प्रचार हुआ था, सूफियों ने कहा था कि ना मैं मस्त हूँ ना हूँ शराबी, मुझे मैं कदे की खबर नहीं। ना मैं मस्त हूँ ना हूँ शराबी, मुझे मैं कदे की खबर नहीं। तेरे नाम ने वो नशा दिया, मुझे हर नशे से बचा लिया। और केजरीवाल साहब पता माइक में इस बात का जवाब क्या देते थे, कहने लगे, देखो जवाब सुनो गौर से, कहने लगे जो भी पीना पसंद करते हैं वो दरिया को कूजे में बंद करते हैं, मैकशी इन पागलों का काम नहीं, मैकशी तो हम अक्लमंद करते हैं। कहता ना कर सूफी अड़ियां, मैं तो पीनी आ बुक्का नाल पिला दे, मैं तो पीनी आ। क्या लोग हैं ये जो, जिनकी एक होती है ख्वाहिश, तृष्णा, डिजायर, एक होता है लस्ट। लस्ट जो जहां लफ्ज जुड़ गया वो एंडलेस होती है। इन लोगों का लस्ट फॉर पावर एंड पैसा है। पावर किसी तरीके से भी, सत्ता किसी तरीके से भी हथियाई जाए, पैसा इतना जमा कर लिया जाए, ये कचरा है भाई, यहीं रह जाएगा। तो बाकी सारी बातें खुल के सब ने कर दी है। मैं अपने अध्यक्ष जी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये जनमत अभियान चलाया है। इनका सर पे हाथ होना चाहिए। एक एक ठेके के सामने हम पहरेदार बन के खड़े होंगे, कार्यकर्ता बीजेपी के, कोशिश करेंगे उनको मोहब्बत की शराब पिलाई जाए। अब मैं तो हैरान हूँ कि पहले तो बंदे ने दारू पी लेती थी घर,
तो वो औरत पे जुल्म करता था या गाली गलौज करता था। अब जब पति देव जी आएंगे तो कैसा बिहेव होगा, जो पिंक ठेके से बीबियां पी के आएंगी आते 2-4 लफड़ जड़ा करेगी। इस वक्त एंट्री, ये जो संस्कार हमें देने चाहिए हमारी माताओं बहनों को, बेटियों को, बच्चों को, यहाँ स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते, अच्छी ग्राउंड हो, जिम हो, म्यूज़िक के इंस्टीट्यूट हो, यहाँ गीता पढ़ाई जाए, यहाँ पे और रूहानियत की बातें की जाए। ये दिल्ली दिल है, वहाँ पिंक ठेके खुल रहे हैं, एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। भाई क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा अगर ना रोका गया? तो मुझे कोई डाउट नहीं है, बीजेपी का एक कार्यकर्ता और जो भी बंदा अपने लोगों को प्यार करता है, आने वाली नस्लों का चिंता करता है, वो इस अभियान में शामिल होगा। दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए फतेह रखूं, भारत जैसा जवान मिल जाए। तो कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग के माध्यम से केजरीवाल साहब का जो एजेंडा होता है, उनकी पार्टी के फाउंडेशन डे से लेकर जो भी फंडिंग होती है, सीए कानून से लेकर जो भी फंडिंग होती है, आज ये किसान आंदोलन में जो भोजन परोसा था बॉर्डर के ऊपर, ये टोटल फंडिंग विदेशों से होती है भारत को कमजोर करने के लिए। कि भारत आत्मनिर्भर जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, कर रहा है, तो उसको केजरीवाल जैसे लोगों से कमजोर कैसे किया जाए। आप कंट्राडिक्शन देखिए, पंजाब का मुख्यमंत्री जो शराब पीकर पार्लियामेंट में, जिस पे एलिगेशन लगे सरेआम, जो शराब पीकर रहता है, वहां वो मुख्यमंत्री डिक्लेयर किया और वहां कहता है कि मैं पंजाब में शराब बंद करूंगा, और देश की राजधानी में ठेके खोलने का प्रोविजन कर दिया। लगभग 5,000 ठेके दिल्ली में नए खुलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति, भारत की अस्मिता और भारत के भविष्य के साथ में कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब का षड्यंत्र है। वो रिवेन्यू बढ़ाए, वो कुछ भी करे, मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता, पर ये मानना पड़ेगा लोगों को कि कोई चीज अगर इजीली अवेलेबल होती है तो कहीं ना कहीं इजीली अवेलेबिलिटी के कारण से जो टीनेजर बच्चे होते हैं उनके भविष्य को बर्बाद करने का ये षड्यंत्र केजरीवाल अगर रच रहे हैं, तो वो उनका अपना कोई राष्ट्रीय भक्त का एजेंडा नहीं है। उन्होंने कहा मैं जन लोकपाल लेकर आऊंगा, बताओ कहां है जन लोकपाल? अभी कहा कि ये बताया गया कि वो जो बोलता है वो करता नहीं। उसने कहा मैं 500 स्कूल बनाऊंगा, उनकी आरटीआई में एक स्कूल बना है। उन्होंने कहा मैं 20 कॉलेज बनाऊंगा, एक कॉलेज नहीं बनाया। उन्होंने कहा मैं बस लेकर आऊंगा, एक बस लेकर नहीं आया। उस व्यक्ति ने कहा दिल्ली के अंदर कि मैं टैंकर माफियाओं से दिल्ली को निजात दिलाऊंगा, पानी नहीं है पीने को दिल्ली में। टैंकर डबल हो गए, टैंकर माफिया डबल हो गए, तो 3 गुना टैंकर हो गए। तो ये कहीं ना कहीं जब तक हम लोग राष्ट्र के सम्मान को ध्यान में रखते हुए मीडिया के बंधु अगर इसमें मदद नहीं करेंगे, यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम, जो 4 पिलर हैं अगर लोकतंत्र के, तो तब तक केजरीवाल जैसे लोग देश में पनपेंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ऐसे लोगों को देश में आने का मौका मिलेगा। तो केवल ये भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली को लेकर झगड़ा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का झगड़ा है भारत की संस्कृति को समाप्त करने का, भारत की व्यवस्थाओं को तहस-नहस करने का। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो इसका पुरजोर विरोध कर रही है, उसके लिए केजरीवाल साहब, आपने ये कहा चुनाव में आने से पहले, उन लोगों से भी मेरी अपील है जो 200 यूनिट बिजली लेकर अपने परिवार को बर्बाद करने की तरफ धकेल रहे हैं। 200 यूनिट बिजली उन परिवारों की माफ होती है जिनके घर में एयर कंडीशन नहीं होता है, जिनके जो मध्यम वर्ग, लोअर कैटेगरी, गरीब तबका है। और ये शराब का जो नशा है उन्हीं माता बहनों के जीवन को हराम करेगा। लोगों को संकल्प करना चाहिए कि हम बिजली के 200 यूनिट बिजली का दाम देंगे केजरीवाल, अपने बच्चों को बर्बाद नहीं होने देंगे तेरे 200 यूनिट बिजली के लालच में आकर। यह उन लोगों को जब तक संकल्प नहीं लेना पड़ेगा दिल्ली के लोगों को, तो हम सब लोग दिल्ली के लोगों को यही जाकर इसको बताएंगे और बताकर उनको यह कहेंगे कि केजरीवाल साहब आपने कहा था कि मैं दिल्ली में जो भी पॉलिसी, जो भी योजना, हम जो भी करेंगे हम जनता के मैंडेट के अनुसार करेंगे कि जनता क्या चाहती है, जनता का जनमत सर्वे क्या कहता है। तो आप यहां पर जनता के जनमत को आधार मानकर जिस कॉलोनी में अगर ठेका खुल रहा है वहां के लोग क्या कह रहे हैं, तो उन लोगों का भी अपमान है
जो दिल्ली वाले वो लोग हैं, उनका अपमान है कि सत्ता में प्राप्त होकर केजरीवाल उन लोगों के मुंह पे तमाचा मार रहा है कि अब मैं दिल्ली का मालिक हो गया हूं, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। उन लोगों के मुंह पे भी तमाचा मार रहा है जो ये कह कर आया था, तुम मेरे भगवान हो, तुम मेरे देवता हो, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारा बेटा हूं। अब वो बेटा नालायक पैदा हो गया, वो बेटा नालायक होकर हमारी जनरेशन को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। इसलिए नालायक बेटे का घर के प्रांगण में कोई स्थान नहीं होता है। ये हम सब लोग इस बात को लेकर दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे। वाली भी महिलाएं होंगी और महिलाओं को एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। क्या सोच है। फिर केजरीवाल जी कह रहे हैं, अभी रामवीर जी बता रहे थे कि ट्रेनिंग दी जाएगी, दिल्ली में शराब कैसे पीनी है उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको बताएंगे कि जिन और पानी का कितना मिक्स होना चाहिए, स्कॉच और पानी कितना मिक्स होना चाहिए। केजरीवाल जी शिक्षा दे रहे हैं दिल्ली में। क्या जमाना हम देख रहे हैं दिल्ली में। पानी बिजली फ्री करो और उसके बाद में जो मर जाए, जो मर्जी ऐश करो, घर में स्विमिंग पूल बनाओ, 1500 करोड़ का विज्ञापन निकालो। कमाल की बात। हमारे गांव में कभी शराब का ठेका नहीं होता था, मगर आज गांव में शराब के ठेके खुल रहे हैं। आज जो नॉन कंफर्मिंग एरिया है उनमें शराब के ठेके खुल रहे हैं। 200-300 करोड़ रुपए एक एक जोन के मालिक से उससे फीस ले ली है और उसको मजबूर कर दिया है कि आप जाइए हाई कोर्ट जाइए। आज वो सारे लोग हाई कोर्ट गए हुए, सुप्रीम कोर्ट गए हुए कि हमसे इतना पैसा ले लिया। उस समय जब लोग मर रहे थे दिल्ली में, अस्पतालों में कोई एडमिशन नहीं मिल रहा था, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की पत्नी को जब हुआ कोविड, तो वो मैक्स हॉस्पिटल में उनको 15 मिनट में बेड मिल गया और 25 लाख रुपया उनके इलाज में लग गया। मगर एक गरीब आदमी, उसने सड़क के ऊपर में दम तोड़ दिया। 24,000 लोग मरे। उस दौरान जब ये त्राहिमाम चल रहा था दिल्ली में, अस्पताल नहीं है, दवाई नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, उसी समय केजरीवाल जी एक नई लिकर पॉलिसी बना रहे थे। जून में ये पॉलिसी अनाउंस होती है, लोग मर रहे हैं, लोग कह रहे हैं ऑक्सीजन चाहिए, केजरीवाल जी कह रहे हैं दारू देते। वो कह रहे हैं अस्पताल में एडमिशन चाहिए, केजरीवाल जी कहते हैं एक के साथ एक फ्री दारू की बोतल आप लीजिए। क्यों? क्योंकि उनको अपना एक्साइज का जो रेवेन्यू है वो 5,000 से 10,000 करोड़ रुपया करना है। एक ही कारण है। क्या दिल्ली की जनता ने इसकी मांग करी थी कि हमें और शराब की दुकानें चाहिए, हमें 5 स्टार होटल जैसी दुकानें चाहिए, हमें उसके ऊपर में डिस्काउंट चाहिए? हमारे बच्चों की उम्र जो 25 साल होती थी उसको घटाकर 21 साल कर दिया कि भाई कॉलेज में जा रहा है बच्चा, वो भी जाए, अपना शराब की दुकान आपके मोहल्ले में खोल दी है। कॉलेज में जा रहा है बच्चा, वो भी शराब की बोतल खरीद रहा है, अपने सारे दोस्तों के साथ में शराब पी रहा है। एक सरकार, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सरकार शराब को बढ़ावा नहीं दे सकती है, मगर दिल्ली में हम देख रहे हैं, देश में ऐसा कहीं नहीं देखते। दिल्ली में हम देख रहे हैं एक के साथ एक बोतल फ्री है, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री है, कोई सड़क पर गिरा हुआ है। दिल्ली में पिंक ठेका, ये हमारे संविधान का भी उल्लंघन करती है। हमारे संविधान में आर्टिकल 47 का एक पैराग्राफ है, वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। आर्टिकल 47 कहता है कि ड्यूटी ऑफ द स्टेट to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health. The state shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties, and in particular the state shall endeavor to bring about prohibition of the consumption except for medical purpose of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health. जहां पर ये पॉलिसी आ रही है वहां पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन भी है और
मैंने पर्सनल लेवल पर हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल करी है, जिसकी अभी तक 4 हियरिंग हो चुकी है और अगली तारीख उसकी 14 मार्च को है। उसमें मैंने इस नई लिकर पॉलिसी को चैलेंज किया है और जब मैं वो कोर्ट की हियरिंग को देखता हूं तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि उसमें आम आदमी पार्टी जो वकील करती है वो अभिषेक मनु सिंघवी को करती है। अभिषेक मनु सिंघवी एक सीनियर लॉयर भी है, मगर जो उसकी फीस है वो 30 लाख रुपया है। तो इस लिकर पॉलिसी को डिफेंड करने के लिए दिल्ली सरकार एक हियरिंग का 30 लाख रुपए खर्च करती है वकीलों के ऊपर कि दिल्ली को कैसे बर्बाद करना है। वो अपनी इस गलती को पर्दा डाल रही है। अभी जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि मैंने भी एक अरविंद केजरीवाल जी का भाषण सुना था, जिसमें वो कह रहे थे कि जहां पर भी दारू की दुकान होगी वहां पर हम वहां की आरडब्ल्यूए से एक उनकी वोटिंग कराएंगे और अगर आरडब्ल्यूए को कोई परेशानी है तो हम उस दुकान को बंद कर देंगे। वो भाषण आप भी देखेंगे गूगल में तो आपको मिल जाएगा। मगर वो अपनी उन बातों को खुद ही भूल जाते हैं। उनकी पार्टी क्या एजेंडा लेकर आई थी, क्या उनके पॉइंट्स थे कि हम क्या क्या करने वाले हैं, उसमें कहीं पर भी इस शराब के बारे में जिक्र नहीं था कि हम शराब को बहुत इसको बढ़ावा देंगे। और हैरानी की बात यह भी है कि पॉलिसी की टाइमिंग क्या है। जब कोविड की सेकेंड वेव आई और दिल्ली में 24,000 लोगों की मौत हो गई, हम सभी जानते हैं पिछला साल मार्च से जुलाई तक दिल्ली में कैसे बीता है। पॉलिसी लाई गई, भाजपा के सभी विधायकों ने इस नई शराब नीति का जमकर विरोध किया और हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर से सवाल किया कि आप ये बताइए कि दिल्ली में पहले 249 प्राइवेट शराब के ठेके थे, उनकी संख्या अब बढ़ाकर 4,000 से ज्यादा कर दी गई है। पहले शराब के ठेकेदारों को 2% कमीशन मिलता था, उसको बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। और दिल्ली सरकार ने अपनी पॉलिसी में यह भी कहा है कि हम दिल्ली में 5 ऐसे स्कूल खोलेंगे जहां दिल्ली के लोगों को शराब पिलाने के तरीके बताए जाएंगे। चलिए, इसका हमने विरोध किया, लेकिन हमने विधानसभा के अंदर एक बात कही थी कि अरविंद केजरीवाल जी, हम भगवान राम की सौगंध खाते हैं कि आपकी सरकार को मास्टर प्लान का वायलेशन करके रेजिडेंशियल एरिया में हम आपको शराब की दुकान नहीं खोलने देंगे। जो मिक्स लैंड यूज वाली सड़कें हैं उन पर भी आपको शराब की दुकानें नहीं खोलने देंगे। उन्होंने लगभग 250 से लेकर 300 शराब की दुकानें खोली। मुझे आज ये कहते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी की लीडरशिप में दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आरडब्ल्यूएच के पदाधिकारियों ने, विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इस नई शराब नीति के विरोध में दिल्ली भर में जोरदार अभियान चलाया और 300 से ज्यादा शराब की दुकानों को बंद करवाया, जो मास्टर प्लान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके खोली गई थी। अभी हाल ही में
हमारे विधायक श्री अजय महावर जी ने एक्साइज कमिश्नर को नोटिस भेजा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस ये कहती है कि हाईवे से शराब का ठेका कम से कम 500 मीटर दूरी पर होना चाहिए, और आपने कहीं 50 मीटर दूरी पर शराब का ठेका हाईवे के ऊपर खोल दिया है, कहीं 100 मीटर की दूरी पर खोल दिया है। हमें आज ये बताते हुए खुशी हो रही है कि एक्साइज कमिश्नर ने लीगल डिपार्टमेंट से राय ली और लीगल डिपार्टमेंट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री अजय महावर ने जो मुद्दा उठाया है वह बिल्कुल सही है, और जो भी शराब के ठेके 500 मीटर के अंदर खोले गए हैं इनको बंद किया जाए। एक्साइज कमिश्नर की ओर से लिखित में जवाब आ गया है कि जो ऐसे शराब के ठेके खुल गए हैं हम उनको बंद कर रहे हैं। तो मैं इसके लिए अपने विधायक श्री अजय महावर जी को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं, और दिल्ली के अंदर श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस ताकत के साथ गली गली में क्षेत्रवासियों को, रेजिडेंशियल एरियाज में आरडब्ल्यूएस को और लोगों को साथ लेकर बड़ी संख्या में हमारी बहनें जो हैं इस नई शराब नीति का विरोध करने के लिए निकली, और जो ये सैकड़ों शराब के ठेके बंद हुए हैं उसके लिए मैं पार्टी के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी को और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन अभी भी अध्यक्ष जी, जो जानकारी मैंने हासिल की है, लगभग 157 शराब के ठेके अभी भी मास्टर प्लान का वोलेशन करके रेजिडेंशियल एरियाज में या जो मिक्स लैंड यूज की सड़कें हैं या हाईवे के करीब जो शराब के ठेके खुले हैं उनकी संख्या लगभग 157 है। आज हम मीडिया के सामने यह वचन दे रहे हैं कि बाकी 157 शराब के ठेकों को भी श्री आदेश गुप्ता के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ता और दिल्ली के लोग बंद करवाएंगे, और इसमें जो हजारों करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है इसकी जांच भी जरूर सरकार की कोई एजेंसी करे, जिससे मेरे साथ उपस्थित दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी और पश्चिमी दिल्ली के सांसद श्री प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी, उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के सांसद पद्मश्री हंसराज हंस जी, और इस विनाशकारी शराब नीति पर जनमत कार्यक्रम के संयोजक प्रदेश के महामंत्री श्री कुलजीत सिंह चहल जी और सह संयोजक श्री राजन तिवारी जी, मीडिया प्रमुख नवीन जी, विधायक अभय वर्मा जी और उपस्थित सभी जिलाध्यक्ष, सभी प्रवक्तागण और यहाँ पर बड़ी भारी संख्या में आए हुए सभी मीडिया के साथियों, भाइयों और बहनों, आज दिल्ली सरकार की विनाशकारी शराब नीति पर जनमत, ये आप जो डिब्बे देख रहे हैं, ये इन डिब्बों के अंदर जनता का सुझाव, जनता का मत पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लिया जाएगा, और ये लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी ताकत है वो जनता है। ये वही केजरीवाल जी जब सत्ता में नहीं थे तो मोहल्ला सभाएं करके ये कहते थे कि हम कोई भी काम करेंगे तो मोहल्ला सभा और लोगों से पूछकर बताकर करेंगे, और इसी शराब नीति पर उन्होंने ये भी कहा था कि एक स्वराज पुस्तक के अंदर कि दिल्ली के अंदर कोई दारू के ठेके खुलते हैं तो उसके अंदर नेता और अफसर मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं, और आज केजरीवाल जी ने हजारों शराब के ठेके खोल दिए, लाइसेंस दे दिए, और एक एक शराब की दुकान पर एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिल रही है, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री मिल रही है। तो केजरीवाल जी को अब जवाब देना होगा कि उस समय आपने उस पुस्तक में झूठ लिखा था क्या, और फिर उसी
स्वराज पुस्तक में यह भी लिखा कि अगर कोई शराब का ठेका हम खोलेंगे तो दिल्ली की जनता जनार्दन महिलाओं संगठन RWA मोहल्ला सभा उन सबसे हम पूछेंगे, राय लेंगे, राय लेने के बाद ही खोलेंगे। लेकिन इस विनाशकारी शराब नीति को जब लागू किया तो कोई राय नहीं ली। तो इस लिक्कर पॉलिसी जो दिल्ली को बर्बाद, दिल्ली के युवाओं को बर्बाद और दिशाहीन करने वाली है, दिल्ली के रोजगार को छीनने वाली है। रोजगार को छीनने का मतलब है अगर कोई श्रमिक, कोई भी मजदूर अगर वो दिहाड़ी अच्छी कमाता है और लेकिन वो रात को दारू की दुकान पर जहां एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिल रही है पीता है, तो उसका घर भी बर्बाद होगा, उसका स्वास्थ्य भी खराब होगा और वो पैसे से भी जाएगा। और ये पॉलिसी दिल्ली की केजरीवाल सरकार की नीति है। तो जब से ये नीति लागू हुई, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध कर रही है। हमने पहले जंतर मंतर पर एक सामूहिक मौन उपवास रखा जिसमें सारे हमारे सांसद, विधायक और पार्टी के नेता थे। उसके बाद जब दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री तक आवाज नहीं पहुंची, हमने दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली के लोगों को हस्ताक्षर अभियान से जोड़ा और 15 लाख के आसपास हस्ताक्षर कराए और उन हस्ताक्षरों में दिल्ली की विनाशकारी शराब नीति के खिलाफ लोगों ने अपना मत व्यक्त किया। उसके बाद हमने राजघाट पे सभी धर्मों के प्रमुख धर्माचार्य, दिल्ली के प्रमुख नागरिक, उन सबको बुलाया और वहां पर केजरीवाल जी को सन्मति मिले, सद्बुद्धि मिले, इसके लिए भी प्रार्थना की। लेकिन वो कहां सुनने वाले थे, क्योंकि पंजाब के अंदर, गोवा के अंदर, उत्तराखंड में जो आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही वो शराब माफिया के बल पर लड़ रही थी। शराब माफिया उनको सहयोग कर रहे थे और दोनों ने अपने हाथ मिला लिए थे। शराब माफिया और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने गठबंधन कर लिया था और गठबंधन करके वो पंजाब के चुनाव में बेहताशा पैसा शराब बांट रहे थे। वो कहीं और से नहीं थी, वो यही दिल्ली की शराब नीति, दिल्ली के लोगों को नशा में डुबो, शराब माफियाओं को सहयोग करो, उनको बढ़ावा दो और वो पैसा इस्तेमाल करो। और उसके बाद हमने पूरी दिल्ली में 3 जनवरी को चक्का जाम किया, जो आवाज़ पूरी दिल्ली और देश के अंदर गई कि आखिर दिल्ली में एक ऐसी पॉलिसी है, केजरीवाल जी लाए कि जो कहते थे हम नशा बंदी करेंगे पंजाब के अंदर। हंसराज जी बैठे अभी पंजाब चुनाव में थे, वहाँ केजरीवाल जी कह रहे थे हम तो नशाबंदी करेंगे और यहाँ जाके नशा में लोगों को डुबोने का काम कर रहे हैं। और यही नहीं, बात यहीं तक नहीं रुकी, उन्होंने शराब माफिया को कितना लाभ पहुंचे, कितना फायदा पहुंचे, इसके लिए उन्होंने कहा कि पहले 21 ड्राई डे होते थे उसको घटाकर 3 कर दिए, यानी 18 ड्राई डे कम कर दिए। क्यों कम किए? क्योंकि शराब माफिया से अंडर टेबल पैसा लिया। अब वो पैसे जो लिए हैं उसका भुगतान कैसे किया जाए, उसका कर्जा कैसे चुकता किया जाए। तो आपको पता है दिल्ली के अंदर 20,000 करोड़ की शराब हर साल बिकती है। अगर इन 18 दिनों का हम कैलकुलेशन करें तो लगभग 1,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फायदा, बोनस दिल्ली के शराब माफिया को केजरीवाल ने किया है। ये डायरेक्ट बोनस दिया है। बाकी जो उन्होंने कहा कि रेट में छूट है, कमीशन ज्यादा ले लो, 2% का 12% ले लो, रात को ज्यादा देर तक बेच लो, ये सब उन्होंने स्कीम में कर दिए थे। बाद में उन्होंने एडिशनल गिफ्ट शराब माफिया को दे दिया कि ऐसा करो, ये 18 दिन है जहाँ होली, दीपावली, गुरु गोविंद सिंह जयंती, महावीर जयंती, बुद्ध जयंती, क्रिसमस, मुहर्रम, जितने त्योहार हैं जहाँ लोग खाली होते हैं, ज्यादा पी सकते हैं, ज्यादा बिक्री होगी, इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा करो तुम ये 18 दिन भी फ्री गिफ्ट ले जाओ। तो ये केजरीवाल साहब का मॉडल है। जबकि इन्होंने कहा था, मुझे बड़ी आश्चर्य हो रहा है कि ये कह रहे थे हम तो गवर्नेंस लाएंगे, हम गुड गवर्नेंस लाएंगे, हम बेहतर यहाँ सड़कें बनाएंगे, पुल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, लेकिन वो नहीं किया कुछ, ये सब नहीं किया। और ये शराब की पॉलिसी ले आए जो दिल्ली आज बहुत दर्द से करा रही है। आज मंदिरों के पास, स्कूलों के पास, रिहायशी कॉलोनियों में जहाँ हमारी महिलाएं, बेटियां, बहनें, बच्चे जा नहीं सकते, लाइनें लगी हैं और उन लाइनों में वही
ऐसे असामाजिक तत्व जो शराब खरीद कर वहीं पी रहे हैं और फिर वहां क्या हाल हो रहा है, ये नज़ारा आज दिल्ली में देखने को मिल रहा है। आपने सब जगह देखा होगा। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है, हमने बहुत सारे शराब के ठेके हमारे सांसदों ने, हमारे विधायकों ने इन इलाकों में जो रिहायशी कॉलोनी में, अनऑथराइज कॉलोनी, उनको बंद कराया। और अब पार्टी ने ये निश्चय किया है कि हम ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, ये बॉक्स दिल्ली सरकार की विनाशकारी शराब नीति का जनमत है। जनता की ताकत, जनता का मत सबसे बड़ी ताकत होती है लोकतंत्र में। और ये जनमत के माध्यम से हम हर वार्ड के अंदर 4 प्रमुख स्थानों पर ये बॉक्स रखेंगे, जहां पार्टी के कार्यकर्ता 15 से 20 संख्या में वो रहेंगे। और इसके साथ हम एक पत्रक उनको दे रहे हैं, पैम्पलेट दे रहे हैं, उनका मत लेने के लिए। उनको करके हम एक स्थान पर 1000 लोगों का मत लेंगे और मत लेने के बाद ये मत पेटी में जाएगा। और फिर पूरी दिल्ली के अंदर ये कार्यक्रम 4 मार्च को हम ये पूरी दिल्ली के 1000 स्थानों पर 10 लाख लोगों की राय लेंगे। ये दिल्ली सरकार की विनाशकारी शराब नीति पर जनमत पत्र है, जिसको आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके सामने रखना चाहते हैं, रिलीज करना चाहते हैं। और आपसे कहना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा साथ हमें दिया है इस विनाशकारी शराब नीति के खिलाफ एक जनमत। और इस जनमत को भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय के अंदर संग्रहित करेगी और हम 1000 स्थानों से 10 लाख लोगों को का जनमत लेकर इस जनमत का खुलासा भी आने वाले समय में करेंगे। और दिल्ली सरकार की विनाशकारी शराब नीति के खिलाफ हमारा संघर्ष भी जारी रहेगा।